8. मामा ने पूरी बदतमीजी से अथर्व के मोबाइल पर स्टिक मार के गिरा दिया। अथर्व की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। ओए भैन जो जब देखो एक ही धमकी, हुन बड़ा वीडियो कर ब्लैकमेल साया। साला मैं नहीं, साला तू मेरे बाप का साले। बहुत ड्रामा हो गया तेरा, अब 1 रुपया लेके दिखाइयो मेरे बाप से। अथर्व के मुंह से खुद के लिए तू सुनकर गुंजन मामा सहम गए कि कहीं अथर्व ने 2 हाथ मार दिए तो वो बिखर ही जाएंगे, पर इतनी जल्दी हार तो मान नहीं सकते थे, इसलिए इमोशनल कार्ड खेलने लगे। उन्होंने सबसे पहले तो स्टिक फेंक दी। ओए कमीने, मेरी मोटरसाइकिल का इतना बुरा हाल किया तूने। ओए एक ही तो संगी साथी सी मेरी, ऐसी भी बुंड मार ली तूने। मामा को रोता देख अथर्व भी थोड़ा नरम पड़ गया। तो आपने भी मेरा मोबाइल तोड़ दिया ना, हो गया ना हिसाब बराबर। ओए तेनू की फर्क पैंदा है, तेरा प्यो तेनू नवा आईफोन दे देगा। ओ मामा, आईफोन तो छोड़ दो, मेरा बाप मुझे इस टाइम पे पुराना वाला टेलीफोन भी नहीं दिलाएगा। वो याद है ना, जिसको मिलाने में उंगली भी टूट जाती थी। मैनू तो याद है, पर तेनू किद्दा याद। ओए तू तो साले पैदा भी नहीं होया था जब तेरे प्यो ने टिच टुच बटन वाला टेलीफोन लगवा लिया था। हाँ, पर पुराना हटाया थोड़ी था। पापा पुराना कोई सामान हटाते भी हैं क्या? हम तो फिर भी हटाने लगे हैं। पहले तो हम सारे भाई बहन कहते थी सुन्नू दा दुल्ला कबाड़ी वाला। कितना सही सी यार, सब नाल नाल रहंदे थे। बात ड्रामे से शुरू होकर वॉयलेंस पर पहुंची थी और फिर हंसी ठहाके से निकलकर इमोशनल हो गई थी। बात का मूड भी मौसम की तरह बदल रहा था। खैर बीती बातें छड़, ए दस इस मोटरसाइकिल दा की होना है? इसको ठीक करवाएंगे। किवें? मैकेनिक से मामू, और किससे? ओए फद्दू, कैसे आएंगे पैसे? मैकेनिक तो मैं अपने आप बन जाऊंगा। तू इसका नवा टायर ला दे, मडगार्ड ला दे, सारे अंजर पंजर जोड़ ले, लगा मैं दूंगा। अथर्व सोचने लगा, वो तो कल के मोनू कांड के बाद से ही होशियारपुर से खिसकने की सोच रहा था। वो देख पुते, तू आज नहीं कल वापस लौट जाएगा, पर है मोटरसाइकिल ही मेरी इकलौती साथी है, इसी से यहाँ वहां जाना हो सकता है। तू इसकी मरम्मत करवा दे प्यारे। क्या करवा दूं? ओ मरम्मत, पुर्जे लगा दे उन, और रिपेयर करा दे, रिपेयर। तो रिपेयर बोलो ना, ये मरम्मत वरम्मत मुझे नहीं समझ आता। सोचता हूँ मैं, कुछ रुकिए, एक आइडिया है मेरे दिमाग में, अपने दोस्त से पूछ लूं, फिर इसका इंतजाम करता हूँ। क्या करेगा? जुगाड़, लेकिन उस जुगाड़ के लिए भी 1000 रुपए चाहिए होंगे। 1000 रुपये कितों लाऊं मैं? वो ही करो आप भी, जुगाड़। अथर्व उधर मामा को जुगाड़ करना सिखा रहा था और इधर मैं अपने बाप के घर से निकलते ही सीधे अथर्व के घर पहुंचा। पापा तो घर पर नहीं थे, पर सुनीता आंटी किचन में मटर छील रही थी। आंटी नमस्ते, कैसे हो आप? बड़े दिन बाद सूरज दिखाई तूने। अथर्व नहीं होगा तो तू मिलने भी नहीं आएगा? अरे नहीं आंटी, वो बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरा शेड्यूल भी थोड़ा बिजी हो गया था। हाँ हाँ रहने दे, तू और तेरा बिजी शेड्यूल। वो गुंजा की लड़की के साथ बिजी है ना तू? क्या आंटी आप भी, हम तो दोस्त हैं बस। दोस्त ही रहे, दोनों माँ बेटी बहुत चालू है। उसका हस्बैंड तो सीधा है बेचारा, यही दोनों अपनी हर बात मनवाती रहती है। बेचारा औरतों की कठपुतली बना घूमता रहता है। खैर, तू ये फालतू पंचायत क्यों करने लगा? बता किस काम से आया है? मैं मुंह खोलने ही वाला था कि आंटी ने फिर टोक दिया। नहीं, पहले ये बता कुछ खा के आया है या मैं दूं कुछ? नहीं आंटी, नाश्ता पानी करके निकला हूँ। एक्चुअली बात यह है कि अच्छा ठीक है, मटर बस जाने ही वाली थी तो सोचा पराठे बना लूं। तू तो खाएगा नहीं ना? कल अथर ने भी मटर पराठों का नाम लिया था, तभी से मेरा मन कर रहा था खाने को। अब आप इतना फोर्स करोगे तो खा लूंगा। अच्छा चल, हाथ धो के बैठ जा, गरम गरम खा ले। आंटी वो तो मैं बैठ जाऊंगा, पर आप बात तो सुनो, मुझे एक हेल्प चाहिए। हाँ बोल बोल। आंटी आप मेरे बाप को तो जानते ही हो, उन्हें हमेशा उल्टी बातें ही सोचती हैं। ये बाप क्या होता है? पापा बुलाया कर। पापा तो ऑफिस गए होंगे ना। सुनीता आंटी ने तुरंत मेरी बात का मतलब समझा और बिना कोई बहस किए मटर छीलने लगी।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरा बाप चाहता है कि मैं अब आगे पढ़ूं ही नहीं, पर मैं तो सीए करना चाहता हूँ, पता है मुझे। बचपन से अकाउंट्स में घुसा रहता है तू। तेरे चक्कर में ही अर्तू ने भी कॉमर्स ले ली और अब सीधे होशियारपुर पहुँच गया। पर तू ये चाहता है कि मैं तेरे बाप, मेरा मतलब है राजेश्वरी के हस्बैंड को समझाऊं, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। अर्तू के पापा से कहूंगी तो वो शायद। आंटी आप बात तो सुनो पूरी। वो किम जोंग है पूरे मोहल्ले के, उन्हें कोई कन्विंस नहीं कर सकता, पर हम साइड से रास्ता निकाल सकते हैं ना, जुगाड़ कर सकते हैं। तो मैं एक जुगाड़ करना चाहता हूँ, उसमें आपकी हेल्प चाहिए। बोल ना, क्या? मैं स्टूडेंट्स को अकाउंट्स और टैक्सेस पढ़ाना चाहता हूँ और मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। आंटी ऐसे हंसी जैसे मैंने घर का नहीं गैलेक्सी का स्पेस मांग लिया। देख बेटा, तूने एक लड़के को पढ़ाया, उसकी जिंदगी खराब हो गई, बेचारा होशियारपुर की फैक्ट्री में लगा है। तू बाकी बच्चों के फ्यूचर से मत खेल, वरना पेरेंट्स बहुत मारेंगे तुझे। आंटी पूरा मत मानना, पर अथर्व अगर मुझसे हफ्ते में एक दिन भी पढ़ लेता ना, तो आपका प्लान फेल हो जाता। वो पढ़ना चाहता ही नहीं था। एनीवेज, नमस्ते आंटी। मैं मुड़ा और वापस जाने लगा। रुक, पराठे बन गए, खा के जा। नहीं आंटी, भूख नहीं है अब, फिर कभी। चलता हूँ। आंटी का ईगो बहुत फ्रेजाइल था, तुरंत हर्ट हो गया। अगर तू खाए बिना गया तो देखियो फिर टांगे तोड़ दूंगी तेरी। कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी मेरा बाप तोड़े उससे अच्छा है कि आप तोड़ दो। मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। आंटी मुझे लाख रोकती रह गई, पर मैं ना रुका। आफ्टर ऑल मेरी इंसल्ट हुई होती तो कोई बात नहीं थी, वो तो सब करते ही रहते हैं। पर मेरे इकलौते टैलेंट का मजाक उड़ाया था आंटी ने। पर आंटी की बताई एक बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। गुंजा और उसकी बेटी बहुत चालू है, अपने मन का करवा ही लेते हैं। नहीं, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। मैं अथर्व के घर से निकला तो सीधा लक्ष्मी नगर पहुंच गया। अथर्व की कॉल थी। बोल, क्या हुआ? हुआ नहीं होगा, एक आइडिया आया है। एक बार में बता जो बताना है, मूड बहुत खराब है। अबे तेरा मूड बनाकर क्या करूंगा मैं? मुझे वापस दिल्ली आना है, कुछ जुगाड़ कर। क्यों आना है? यार कल मामू की बाइक ठोक दी ना, इसलिए वापस आकर अपनी बाइक छुड़ानी है और बेचनी है। बेच के जो पैसा आएगा उससे मामू की खतरा को फिट एंड फाइन करवा देंगे। ये तो सब फालतू बात है, इसमें आइडिया कहाँ है? फालतू बात कैसे हो गई है? चूतिए, तेरी बाइक पुलिस स्टेशन से निकलवाने के लिए 12,000 चाहिए। अगर कमीशन देना पड़ा तो उससे भी ज्यादा। फिर उस बाइक को रिपेयर करवाने में 10,000 लगेंगे। और अगर तेरे पास 22,000 है तो इतना चूतियाबा करने से अच्छा है कि वहीं मामा की बाइक ठीक करवा। नहीं यार, पैसे तो नहीं है। तुझे बताया तो था कि लास्ट टाइम 9,000 मिले थे, वो भी मामा ने खा पी के खत्म कर दिए होंगे। तुझे पैसा नहीं है तो उसे कमा के ठीक करवा। अबे कहाँ से कमाऊं? फैक्ट्री की गांड मार रखी है इन्होंने, क्या काम होगा इसमें? फिर मुझे तो पता भी नहीं है कि ये धागा वागा कैसे बनता है। भाई तो सीख ना, तेरे मामा ने फैक्ट्री की गांड मार रखी है ना, तू मामा की मार, करवा काम। साले कब तक जुगाड़ चलाता रहेगा? जुगाड़ तो लगाना ही है यार, बाइक नहीं ठीक होगी तो माल की डिलीवरी कैसे होगी? बस ट्रक टेम्पो सब बंद हो गए उधर। साले मामा की तरह बहानेबाज मत बन। तू समझ नहीं रहा, दिल्ली आना जरूरी है, यहाँ आकर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे समझ आ रहा है कि क्यों जरूरी है। साले डॉक्टर श्रुति ने तुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया ना, उसी को कैश करने की आग लगी है तुझे। तू भी ना, भाई है अपना, सब समझता है। अब कहीं से 2,000 का जुगाड़ करना, बस 1-2 दिन के लिए दिल्ली आना है। पगला है क्या? 500 रुपए की टिकट के 2,000 रुपए क्यों मांग रहा है? यार सिर्फ आना थोड़ी है, वापस जाना भी तो होगा। फिर वहाँ कहीं रुकने का जुगाड़ करना पड़ेगा। श्रुति के घर में तो तुझे पता ही है। नहीं भाई, मुझे नहीं पता। तू देख, मेरे पास अभी 2,000 छोड़ 200 भी नहीं है। देखना यार, करना कोई जुगाड़। सोहानी से पूछ के देख, उधार ले ले, बाद में लौटा दूंगा। अगर मैं डायरेक्ट मना कर देता तो साला और कन्विंस करने की कोशिश करता, इसलिए मैं बोला हाँ ठीक है, करता हूँ बात। आज ही करियो। सुन, उसकी बकवास कभी खत्म नहीं होने वाली थी, इसलिए मैंने कॉल काटी और सीए युवराज कोचिंग में पहुंचा। मुझे पता चला कि फीस 3 लाख थी, पर स्पेशल फाइनेंशियल कंडीशंस पर 1 लाख का कंसेशन भी मिल सकता था और हर 3 महीने में 50,000 देने से भी एडमिशन मिल सकता था। एडमिशन फीस सिर्फ 5,000 रुपए थी। मैं सारी डिटेल्स लेकर घर पहुंचा।
अंदर घुसा ही था कि मम्मी ने उछलते हुए बताया। सुन सुन पार्थू, देख देख वो जो तृप्ति ने वीडियो बनाई थी ना, तुझे पता है उसे कितने लोगों ने देखा? वो तो नहीं पता, पर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट कब बना लिया? तृप्ति ने बना के दिया। 1M लोगों ने देख लिया है। 1M मतलब 1 लाख ना? नहीं माँ, 10 लाख। वैसे इंटरेस्टिंग बात है ये। मेरे पीछे पीछे ही गब्बर सिंह घर आ गया। आज मेरा बापू गया भी लेट था और आया भी जल्दी। ये चीटिंग मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं अपने रूम में जाने लगा तो मुझे टोक दिया। रुको, इधर आओ। मैं सर झुकाए जैसे ही पहुंचा, मेरे कान पर एक थप्पड़ चढ़ दिया गया।